हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अप्रॉक्स 20 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर्स हैं सबसे पहले मैं उसको कवर करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द पॉलिनोमियल, जिससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को समझ लेते हैं कि क्या है पॉलिनोमियल्स। देखिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और उसका जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के टर्म में हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स है। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं अगर समझाता हूँ, सपोज मैंने लिया है वो एक्सप्रेशन का px, ठीक है। px हो अगर a0 प्लस a1 x द पावर 1 प्लस a2 x द पावर 2 हो और टिल ये कि यहाँ तक हो an x द पावर n तक हो, जिसमें वेयर an जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, इसको सिंपल वे में अगर समझें ये एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे जो a लिया गया है वो a क्या है, a0 प्लस a1 प्लस a2, ये जो लिया गया है an तक, ये क्या नंबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपको लेना है रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो x द पावर 1 प्लस x द पावर 2 xn तक लिया गया है, ये क्या है आपका एक नॉन नेगेटिव, आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के टर्म्स में लेना है। जो पावर आपको दिख रहा है इज x द पावर 1 x द पावर 2 टिल n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टर्म्स लेना है वो क्या लेना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक होल नंबर्स के टर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ, इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा कि 4x द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल्स है? तो देखते हैं, वेरिएबल्स में जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, होल के कंडीशंस में या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के टर्म्स में। तो देखिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल्स है। अगर आप सिंपल सा एक और एग्जाम्पल्स लेता हूँ, मैंने लिखा 4/3 x द पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल्स और नॉट, तो बोल सकते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या है, इस 3। x जो वेरिएबल है उसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3। ओके, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है और ये पॉलिनोमियल्स है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को सिंपली डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ अ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स लेता हूँ, सपोज मैंने लिया पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल्स मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा सारे टर्म्स को, यहाँ पे देखिए, और आपको मालूम है कि टर्म्स क्या है। ठीक है, अगर टर्म्स को जो सेपरेट करते हैं वो क्या साइन होता है, या तो प्लस और माइनस, ये दोनों साइन ही टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, सो आप जाके उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 4x टर्म लेता हूँ, 4x³, तो इसका जो डिग्री है, x पावर है वो 3 है। उसी तरह 9x स्क्वायर ले रहा हूँ तो इसका जो पावर है वो क्या है, 2 है। उसी तरह 6 ले रहा हूँ तो इसका जो पावर है वो क्या है, 0 है x का। ठीक है, अब इस सारे टर्म्स में हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर इस 3, और 3 जो है मेरा वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो भी पॉलिनोमियल्स आपका दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9x द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसमें पूछा जाए आपसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो आप सबसे पहले इसमें देखिएगा वेरिएबल्स का जो पावर हाईएस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 0 है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखिए, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में आपको देखना क्या है, ये जो वेरिएबल्स दिया हुआ है आपका, उस वेरिएबल का जो पावर है सारे टर्म्स का, उसमें हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट आपको दिखेगा 4। जो 4 होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया गया है बेसिकली 2 टर्म्स में। फर्स्ट वन इस टर्म्स के हिसाब से और दूसरा डिग्री के हिसाब से। तो टर्म के हिसाब से देखें तो देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ टर्म, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। देखिए अगर टर्म 1 हो तो हम लोग को मालूम है कि इसको मोनोमियल्स बोलते हैं। अगर हम मोनोमियल्स का कुछ एग्जांपल्स लें तो इसको हम बोल सकते हैं कि 4x क्यूब हो सकता है, 9/2x भी हो सकता है, ठीक है, या 4yz भी हो सकता है। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ अ मोनोमियल्स। अगर टर्म 2 आए तो 2 हो टर्म्स तो इसको हम लोग बाइनोमियल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाइनोमियल्स का अगर एग्जांपल्स लें तो 2 टर्म्स लिख दीजिए सिंपली, 4x + 3 लिख सकते हैं या 9xy + z भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ अ बाइनोमियल्स। अगर 3 टर्म हो तो जब 3 टर्म की बात करें तो इसको हम लोग सिंपली ट्राइनोमियल्स के नाम से जानते हैं। और अगर ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल्स लूँ तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, इस 4x + 3y + 4z, ओके, और 9xy + 3yz + 4। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ ट्राइनोमियल। चलिए डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है पॉलिनोमियल्स को, उसको समझते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डिग्री मेंशन कर देता हूँ। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल से तो पॉलिनोमियल्स का नाम होगा और उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ओके। अगर सपोज दैट कि डिग्री 1 हो तो हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डिग्री 1 वाले को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल आप सिंपली लिख सकते हो 4x + 3, 9x + 4, ओके। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 2 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अगर एग्जांपल्स लें तो आपको मालूम है कि फॉर्मेशन जो होते हैं उसका x² + bx + c लिखते हैं। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4x² + 9x + 3, ओके, लाइक दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, इसीलिए। अगर डिग्री 3 हो तो डिग्री 3 वाले को हम लोग क्यूबिक के नाम से जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स x³ + 4x + 7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपका 3 है, दैट्स वाई इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री मेरा 4 हो तो क्या बोलते हैं, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल कुछ इस तरह, इस डिग्री 4 3x + 4 लिख सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके। तो देखिए अभी इसके बारे में हमको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन सीखना है, तो उससे पहले मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स हैं वो उसी पे बेस है। तो सबसे पहले समझ लीजिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, ओके। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड करते हैं बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज यहाँ पे है px = 3x² - 4x + 6, ओके। अब यहाँ आपको क्या करना है कि टू फाइंड द वैल्यू एट x = 3, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जब भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए बोले तो आपको मालूम होना चाहिए कि x का पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा, मतलब x का वैल्यू दिया रहेगा, गिवन रहेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या करो, p at 3, मतलब जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दीजिए 3 के साथ। तो सिंपली आप लिख सकते हैं इस 3 × 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 6, ओके। सिंपली 3 × 9 - 12 + 6 and you write 27 - 12 + 6, okay. After solving 27 is there and here plus minus -6 and
दिस इज आंसर इज 21 एंड 21 जो है आपका क्या है आंसर है एट x का पावर 3। अगर इस पॉलिनोमियल्स में वैल्यू जो है 3 लेते हैं x के रिप्लेस में तो मेरा आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 21। दिस इज योर आंसर। मतलब जीरो पॉलिनोमियल्स को मैं एग्जांपल्स के, इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू और बता रहा हूँ। कभी भी सपोज यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स है px, 9x + 2 मैंने लिया। कभी भी आपसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने बोले तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है जैसे कि 9x + 2 दिया हुआ है, आप उसको इक्वल टू 0 कर लो और इसको सॉल्व कर लो। जैसे 9x = अगर प्लस इधर जाएगा देन -2, लुक एट दैट 9 × x है तो x = क्या हो जाएगा -2/9। ओके, तो x का वैल्यू क्या आया आपका -2/9। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, x का एक ऐसा वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। ओके, अगर देखिए मैं इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ। अगर हम p एट -2/9 पे लेते हैं तो क्या हो सकता है, 9 × -2/9 प्लस 2, ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, देन -2 + 2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज आंसर। ओके, इज वेरी इजी। चलिए अब हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल्स। इज अ इंपॉर्टेंट वन, इसको हम लोग समझते हैं। जो बेसिकली डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई किया गया था तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 हुआ करता था। डिग्री 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते थे, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक और डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ देखिएगा डिग्री 1 है मतलब एक्स एक्सेस को वो एक बार इंटरसेक्ट करेगा, डिग्री 2 है दैट मीन्स एक्स एक्सेस को वो 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह डिग्री 3 टाइम्स, डिग्री 4 टाइम्स। तो हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के हिसाब से कैसे इंटरसेक्ट करता है। चलिए हम लोग उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू आउट समझते हैं। देखिए अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स यहाँ लेता हूँ, ठीक है, आपको मालूम है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का कुछ फॉर्मेशंस ax + b के टर्म्स में होता है। मतलब आप सिंपली लिख सकते हो इसको कि px, अगर एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो लिख सकता हूँ ना कि px = 2x - 4। क्या मैं इस फॉर्म को आप ग्राफ के थ्रू आउट, ज्योमेट्रिक मतलब सिंपली ग्राफ के थ्रू आउट रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये भी तो लिख सकता हूँ y = px = 2x - 4, या फिर हम लिख सकते हैं ना कि y = 2x - 4। अब इसको लिख सकते थे y = 2x - 4। और आपको मालूम है कि इस टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पॉइंट को बॉक्स बनाते थे और x और y के टर्म्स में, वेयर जहाँ पे x का वैल्यू को हम लोग असाइन करते थे तो सॉल्व करने पे y का वैल्यू आ जाता था। तो देखिए अब x का वैल्यू मैं यहाँ अगर असाइन करता हूँ 2, ओके, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 4 और 4 - 4 = 0। अगर मैं 0 ही ले लेता हूँ तो y का वैल्यू -4 आ जाएगा। चलिए हम इस गिवन एक्स वाई को हम कुछ हम पॉइंट इंडिकेट करते हैं। इसको पॉइंट ए रखते हैं और इसको पॉइंट बी रख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू आउट रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हो गया आपका, ओके, इसको हम सेंटर जो जहाँ क्रॉस हुआ है दैट इज द ओरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं। और आपको दिस साइड, दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज अ एक्स डैश वाई एंड दिस वन इज वाई डैश, ओके, वाई डैश पॉजिटिव साइड है ये, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3। देखिए अब मैं वैल्यू को लूँगा। पहला जो वैल्यू है x +2 है, +2 मतलब दिस साइड इज 2 एंड 0, तो 0 तो आपका यही ओरिजिन है इसके सीधा में, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका जो है वो ग्राफ कुछ इस तरह बना, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी को मैंने क्या किया, मिला दिया। अब ये मिलाने के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरसेक्शन हुआ है एक्स एक्सेस पे वो सिर्फ एक जगह हुआ है, और ये जो पॉइंट बना है एक्स एक्सेस पे, आप सिंपल सा एक चीज़ और समझिएगा कि अगर मैं y के बारे में बात करता हूँ कि y का वैल्यू कब 0 होगा, जब x का एक ऐसा वैल्यू रखिएगा जहाँ पे इक्वेट होने के बाद y का वैल्यू 0 हो सकता है। तो मैं x एक्सेस पे ही देखूंगा, तो ये x एक्सेस पे कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है 2, तो मैं अगर 2 को असाइन करता हूँ तो मेरा y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब सिंपल सा वे में समझिएगा कि इससे क्या मुझे मालूम चलता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स हो तो x को एक बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, किस पे, x एक्सेस पे, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, तो मतलब क्या है वहाँ x एक्सेस पे 2 जगह इंटरसेक्शन होंगे, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं। उसी तरह आपका क्यूबिक है तो क्यूबिक का 3 जगह इंटरसेक्ट होंगे x एक्सेस पे, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये 3 बार ही हो, आप इसका 0 भी हो सकता है। अगर x एक्सेस का देखा जाए तो कभी कभी ग्राफ कुछ इस तरह भी बनता है,
अगर मान लीजिए कि ये है आपका एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो कभी कभी ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा आपका, ये लाइन बन जाएंगे। तो क्या इसमें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हुआ है? नहीं। तो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वन टाइम ही हो, ठीक है। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कि जहाँ पे जितना नंबर ऑफ अ डिग्री होगा उतना ही एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम उतनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का ले रहा हूँ। द ग्राफ ऑफ अ वाई equal to px are given in the figure 2.10. Below are the some polynomials, that is the px. Find the number of a zero of a px in each case. पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस का ग्राफ देखिएगा क्या है, सिंपली यहाँ पे देख रहा है एक्स एक्सेस पे हमको इंटरसेक्शन नहीं हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो। आंसर इज जीरो। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड ग्राफ में आपको देखने को क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन जो हो रहे हैं एक्स एक्सेस पे वो वन टाइम हो रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? वन होंगे। इसी तरह थर्ड नंबर का देखिएगा, थर्ड नंबर में इंटरसेक्शन एक्स एक्सेस पे कितने हो रहे हैं? 3 पॉइंट में, तो 3 पॉइंट में है, दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 3 होंगे। जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे आपके ऑन एक्स एक्सेस पे तो उतना ही क्या बनेगा आपका नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे फोर्थ में देख लेते हैं, इस फोर्थ में इंटरसेक्शन हो रहे हैं 2 प्लेस, तो 2 होंगे नंबर ऑफ जीरो। उसी तरह फिफ्थ में आपका इंटरसेक्शन जो है वो 4 पॉइंट पे हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरो इज़ 4। एंड सिक्स में आपका इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे हो रहे हैं? इज़ 3 पॉइंट, तो आपका क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो इज़ 3। ओके।